चैम्पियंस कप 2024 के अख्ताम से पहले जहां से पाकिस्तान को प्लेयर्स मुंतखब करने हैं और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के स्क्वाड के ऐलान से पहले ही सेलेक्टर मोहम्मद यूसुफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि उन्होंने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया। इसकी वजूहत जो उन्होंने सोशल मीडिया पर बताई हैं वो पर्सनल रीज़न्स हैं। यार ये ऐसा थका हुआ लफ्ज़ बन चुका है या ये कहानी का ऐसा बेसुरा और नाकाबिले कबूल टाइटल है कि जिसकी कहानी कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, और ये इसलिए टाइटल लगाया जाता है ताकि अंदर कोई जाए ना, इस कहानी के औराक पलटे ना और बस स्टोरी देखकर समझ जाए कि अंदर क्या होगा। दर हकीकत अगर ज़ाती वजूहात इतनी ही ज़्यादा अहम हैं इन प्लेयर्स को, तो फिर ये ज़ाती मसले में लगे रहें। यार ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं, क्यों टीवी चैनल्स पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर हमें मौका मिल जाए तो हम ये करेंगे, उसने ये गलत कर दिया, उसने ये गलत कर दिया। जब ख़ुद मौका मिलता है तो आगे बढ़कर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि ज़ाती वजूहात की वजह से ये कर दें। मैं तो मान रहा हूँ कि ज़ाती वजूहात ऐसी वैसी कोई नहीं है। असल मसला जो ये है कि सिलेक्शन के ऊपर एतराज़ात हैं, या फिर 2 रीज़न हो सकती हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ख़ुद ही ने कहा हो कि इज़्ज़त से इस्तीफ़ा देकर साइड पे हो जाओ। और जो दूसरी चीज़ है जो जिसके 80% चांसेस हैं वो यही हैं कि उनकी बात ही नहीं सुनी गई है। सिलेक्शन के मामलात आप देख लें कि जैसा कि एक कोच हैं मोहम्मद शबीर, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया अपने रीजन से, इसलिए कि वो जिन प्लेयर्स को खिलाना चाह रहे हैं और जिन प्लेयर्स की जगह नहीं बनती है, जिनकी जगह नहीं बनती है, मजबूरन उन्हें खिलाना पड़ता है, और जिनको वो खुद खिलाना चाह रहे होते हैं उनको नहीं खिला पा रहे होते क्योंकि सियासतदानों की MNAs की कॉल्स आ जाती हैं। उन्होंने आधा सच बोला है, इसके पीछे पूरी कहानी में उन्होंने ख़ुद भी नहीं बताई। ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहना है उन्होंने भी। अब यही मसला हर जगह है। मुझे याद है कि जब लाहौर कलंदर के डायरेक्टर बने थे आकिब जावेद, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आप काम क्यों नहीं करना चाह रहे, सिलेक्शन कमेटी में क्यों नहीं आना चाह रहे, या कोई ओहदा क्यों कबूल नहीं करना चाह रहे, या पाकिस्तान को कैसा सिलेक्टर चाहिए। तो उनका एक ही जवाब था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो क्रिकेट की बहुत ज़्यादा समझ बूझ रखता हो, उनका ये कहना था कि बच्चे बच्चे को पता होता है कि कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा बासलाहियत है, किसकी जगह बनती है। लेकिन जो असल काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी इदारे में काम करते हुए वो ना करने का है। यानी आला हुकाम जहाँ से कॉल्स आती हैं उनको जो ना कर सके, इनकार कर सके कि वो मेरिट का कत्लेआम नहीं करेगा, ऐसा सिलेक्टर चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को, ताकि वो ऊपर जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि राह फ़रार तो इख्तियार कर दी जाती है, कोई भी यहाँ पर खड़े होकर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात नहीं करता। मोहम्मद यूसुफ से पहले भी कई ऐसे सिलेक्टर्स आए, कई ऐसे चीफ सिलेक्टर्स आए जिन्होंने इस्तीफ़ा देकर जान छुड़ाई और साइड लाइन हो गए। लेकिन मसला ये है कि अगर ऐसे चलता रहा, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को संभालना है, तो अगर वो राह फ़रार इख्तियार करते रहे, इस्तीफ़ा देकर साइड लाइन होते रहे, तो फिर इस तरह बेहतरी किस तरह आएगी, कौन बेहतरी लाएगा। तो ये बात जो है ये हम फिर टीवी पर बैठकर दूसरों के ऊपर तनकीद क्यों करते हैं। हमें फिर ख़ुद भी हिम्मत वाला होना चाहिए, हमें ख़ुद भी फिर मेरिट का ख्याल रखना चाहिए, फिर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही पाकिस्तान का, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो होम सीरीज़ है उसके सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ था, तो मैंने कह दिया था कि पसे पर्दा खिचड़ी पक रही है, बहुत ज़्यादा बहस हुई है, जिसके बाद जाकर सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड ऐलान करने पर इत्तेफाक हुआ है कि दूसरे या तीसरे आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए इस स्क्वाड में चेंज कर दिया जाएगा। जो जिन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा बहस हुई है उनको शायद आखिरी मौका देने के हवाले से मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो तैयार नहीं थे। मैंने कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आपको बताई है कि ख़ास तौर पर जो आखिरी पाकिस्तान की 2 सीरीज़ गई हैं, 5 टेस्ट मैचेस, दौरा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़, इसमें चंद प्लेयर्स की कारकर्दगी इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। बाबर आज़म, अब्दुल्ला शफीक, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है
और लेकिन इनको फिर मौका दे दिया गया। चलें बाबर आजम तो चलें वाइट बॉल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ख़ुद को मनवा रहे हैं, या फिर चैम्पियंस कप में परफॉर्म करके दिखा दिया है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये मसाइल हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को, जिसके पास वो ऐसी ताकत है कि वो एक ऐसी गैर मरई ताकत नज़र नहीं आती है, कि ऐसी सलाहियत है जो हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी या कैप्टन उनकी सलाहियत के हमेशा गुण गाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को मौक़े दर मौक़े मिलते हैं, बेशक उनकी कारकर्दगी कैसी ही क्यों ना रही हो। तो यही मसला है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि सिलेक्शन के जो मामलात हैं वो बिगड़े हैं और मोहम्मद यूसुफ ने रिज़ाइन किया है। लेकिन बेहतर होता कि वो इस तरह राह फ़रार इख्तियार करने के बजाय जवान मर्दी के साथ मुकाबला करते इन हालात का, या फिर कम अज़ कम इस्तीफ़ा देना था तो पूरी सूरत हाल मीडिया को बताते कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये कुछ हो रहा है और पाकिस्तान की हालिया नाकामियों की जो वजह है वो ये है, बजाय इसके कि कल को किसी टीवी स्क्रीन पर बैठकर, किसी टीवी चैनल पर बैठकर दूसरों के ऊपर तनकीद करें, दूसरों की सिलेक्शन के मामलात पर तनकीद करें। तो उनको इस बार ख़ुद ये काम करना चाहिए था जब उन्हें मौका मिला था। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट है और इस तरह होता रहता है। अब जो नई सिलेक्शन कमेटी या जो नया सिलेक्टर आता है वो कौन आता है, इसके हवाले से तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ये महज एक कठपुतली होती हैं। सिलेक्टर्स के पास इतने इख्तियारात ही नहीं होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से टीम सेलेक्ट कर सकें। ये महज सामने फ्रंट अपनी या फेस सेविंग के लिए जो पसे पर्दा सिलेक्शन हो रही होती है, ये सिर्फ उनके नामों का ऐलान करते हैं। ये सूरत हाल अब मोहम्मद यूसुफ के रिज़ाइन के बाद मज़ीद क्लियर हो गई है।